कई साल से ड्रॉपर्स बैच को मेंटर कर रहा हूं और इन बैचेस में पढ़ाते हुए मैंने कमाल के रैंक्स प्रोड्यूस किए हैं। जब एक बच्चा ये सोचता है कि इस साल मैंने आईआईटी जेईई दी और इस साल मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ और मुझे अगले साल अपने 200 कैपेसिटी के साथ दिन रात एक करके मुझे इन बैचेस में आईआईटी जेईई में सिलेक्ट होकर दिखाना है कमाल रैंक के साथ, तो मैं इन बच्चों को बोलूंगा आपको 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात, एक ड्रॉपर का बच्चा काफी मैच्योर होता है, उसे सिर्फ और सिर्फ मतलब होती है पढ़ाई से, क्योंकि उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करे होते हैं, तो वो टू द पॉइंट और मुद्दे की बात क्लास में चाहता है। तो पहली पॉइंट, एक्सपीरियंस्ड एजुकेटर। जब भी आप किसी भी ड्रॉपर बैच में जाएं तो सबसे पहले ये चेक करें कि आप जिनसे पढ़ रहे हैं उनको ड्रॉपर्स पढ़ाने का कितना एक्सपीरियंस है, क्योंकि ड्रॉपर एक्सपीरियंस्ड एजुकेटर से ही सिलेक्ट हो सकता है, ये एक यूनिवर्सल फैक्ट। सेकेंड एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, 12 to 14 आवर ऑफ स्टडी टाइम, सिटिंग टाइम। देखो, ड्रॉपर बैचेस में ना आपको 11th और 12th पूरा पढ़ाया जाता है और पूरी शिद्दत के साथ पढ़ाया जाता है, मुद्दे की बात करते हुए थियरी और प्रॉब्लम दोनों करवाई जाती है। तो जब आप इस पूरे कंटेंट को एब्जॉर्बिंग मोड में ले जाते हो तो आपको 12 से 14 घंटे तो बैठ के पढ़ना ही होगा। सीटिंग आवर बहुत इंपॉर्टेंट है इस एग्जामिनेशंस को क्रैक करने के लिए। अगर आप ड्रॉपर्स बैच में पढ़ रहे हैं, कमाल का रैंक आएगा, लेकिन पहले बैठने की आदत तो डालो, 12 से 14 घंटे पढ़ो तो सही। थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट, बैलेंसिंग बिटवीन थियरी एंड प्रॉब्लम्स। देखो, ड्रॉपर्स बैचेस में ना तुमको पता होना चाहिए कि थियरी और प्रॉब्लम के बीच में बैलेंस कैसे बनाया जाए। मल्टीपल टाइम बच्चे क्या करते हैं, या तो पूरे साल थ्योरी पढ़ते रह जाते हैं या स्टार्टिंग में ही प्रॉब्लम करने लग जाते हैं, अरे यार मैंने ड्रॉप ले लिया, क्वेश्चन नहीं करूंगा तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेंगे। जैसा कि मैंने मल्टीपल टाइम बोला है, ड्रॉपर बैचेस के 3 डिफरेंट फेजेस होते हैं। पहला फेज कॉन्सेप्ट बिल्डिंग फेज होता है, दूसरा फेज प्रॉब्लम सॉल्विंग फेज होता है और तीसरा फेज रैंक बूस्टिंग फेज होता है। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि आप जिन एजुकेटर्स को सिलेक्ट करे हो वो बैलेंस कर पा रहे हैं आपके थियरी और आपके प्रॉब्लम्स के बीच में। अगर आपने ये बैलेंस सीख लिया और अगर आप एजुकेटर के साथ सिंक्रोनाइज हो गए, आपने मजे में इस आर्ट को अपने अंदर डेवलप कर लिया, तो यार टॉप रैंक, अंडर 100 रैंक, यस ड्रॉपर्स बैच में भी पॉसिबल है। मैं आपको ड्रॉपर्स की ऐसी कई सक्सेस स्टोरी सुना सकता हूं जिन्होंने 12th में बिल्कुल भी बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं किया था ड्यू टू मेनी रीजंस, बट उन्होंने ड्रॉपर बैच में अपने ड्रीम आईआईटीज में, ड्रीम ब्रांचेस में पढ़ रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन बैचेस में पढ़ने के लिए जो मैंने आपको 3 पॉइंट्स बताए हैं, वो तीनों पॉइंट्स होने चाहिए। इन मेंटर्स के साथ, इन एजुकेटर्स के साथ वो तीनों पॉइंट आपके फुलफिल एंड सेटिस्फाई होंगे। मेहनत हम आपको करवाएंगे, आपको मेहनत करनी है, जो जो चीज बताई जाती है वो सब करना है। फिनिक्स लॉन्च हो रहा है हमारे 11th को, आप इन बैचेस में जुड़ सकते हैं, आ सकते हैं, कमाल के एजुकेटर हैं। मैं हूं तुम्हारा अपना गुरुजी, और क्या चाहिए। आओ, जुड़ो और मचाओ। आपको मैं ना ऑर्को का एक छोटा सा सेगमेंट सुनाता हूं, जरूर देखना और मोटिवेटेड और कॉन्फिडेंट महसूस करना। थैंक यू। In 2023, I got 97 percentile in JEE Mains and had a very low rank in JEE Advanced. So I was quite disappointed about my rank and I thought to take a drop. Yes, that decision was quite challenging for me because we know that in drop year we have to complete the whole 2-year syllabus in one single year. So it was a quite challenging decision for me, but I decided to take a drop and I started to study 14 hours a day with 4.5 hours classes every day, and in that attempt I scored 99.61 percentile in JEE Mains, and in chemistry I got 100 percentile, and also I cracked advanced with a decent rank to get into IIT BC.